नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदार और जिला प्रशासन एक बार फिर आमने सामने हैं, जहां साक्षी बाजार में अस्थायी रूप से दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन टीओपी की है और उसे कब्जे में लेना है। कई बार फुटपाथी दुकानदारों को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया, मगर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। टीओपी की जमीन पर घेराबंदी करनी है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। उधर अस्थायी दुकानदारों का कहना है कि पिछले 70 सालों से उनके द्वारा यहां दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाई जा रही है। अक्षय द्वारा उन्हें टोकन भी दिया गया है। बावजूद इसके कोई कमल नाम के व्यक्ति रात के अंधेरे में उक्त स्थल पर कब्जा करके ये कहकर उन्हें धमका रहे हैं कि जेएनएसी द्वारा उक्त जमीन उन्हें अलर्ट की गई है, इसलिए उसका कब्जा करने आए हैं। अस्थायी दुकानदारों ने बताया कि इसी का वे विरोध कर रहे हैं, जबकि टीओपी पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन टीओपी की है, टीओपी अपने कब्जे में ले रही है। यदि कोई दखल अंदाजी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला चाहे जो भी हो, फिलहाल एक बार फिर से जमशेदपुर में फुटपाथी दुकान पर कब्जे को लेकर जिला पुलिस प्रशासन और फुटपाथी दुकानदार आमने सामने हैं। मामला ये हुआ है कि सर हम लोगों को यहाँ से दुकान हटा दे रहा है, बोल रहा है कि कमल नाम का आदमी कि ये दुकान हम लोग को जेएनएसी अलॉट किया है। तो अलॉट किया है तो पेपर दिखाओ, पैसा का रोप दिखा रहा है हम लोगों को कि पैसा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। कौन लगा रहा दुकान है? यहाँ कौन दुकान लगा रहा? फूल का दुकान कमल यहाँ आके बैठाएगा बोल रहा है दुकान। अच्छा, यहाँ आके रात में गड्ढा खोद रहा है। यहाँ मेरा ससुर, मेरा देवर, हम लोग सब बैठते हैं दुकान लगाते हैं। यहाँ 2 दुकान। कितने सालों से आप लोग दुकान लगा रहे हैं? 70 साल 80 साल हो गए। कमल कौन है, फिर कहाँ से आया हो? क्या मालूम। एक बार सर हम लोग उसको लच्छा का दुकान लगाने दिए थे, वो हम लोग का दुकान का पीछे पड़ गया। यूपी में हमारे लोग कर रहे हैं। यूपी का एरिया, यूपी के एरिया में किसी बाहर कर जबरदस्ती करने का प्रयास करें। हम लोग 30 दिसंबर कार्रवाई करेंगे। 28 दिनों के जद्दोजहद के बाद जमशेदपुर के परसुडी मगदमपुर से आखिरकार नाले का पानी निकल गया। क्षेत्रवासियों को जल जमाव की समस्या से आज निजात मिल गई, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। क्षेत्रवासियों ने प्रयास करने वाले हर शख्स को धन्यवाद दिया है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से विफल होने की वजह से परसुडी के मगदमपुर, महतोपाड़ा, मछुआपाड़ा, शिव मंदिर जैसे क्षेत्रों में नाले का पानी घुसने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लगभग 28 दिनों तक क्षेत्रवासी इसी स्थिति में जीवन जीने को मजबूर थे। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बावजूद समस्या में सुधार नहीं हुआ था, जिसके बाद रेल प्रबंधन ने हस्तक्षेप कर इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किया। जल जमाव वाले स्थान को 2 भागों में विभाजित कर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया गया, जिसके बाद जल जमाव की स्थिति से क्षेत्रवासियों को निजात मिल गई। 28 दिनों के बाद क्षेत्रवासियों को इस समस्या से मुक्ति मिली, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। क्षेत्रवासियों ने इस विकराल परिस्थिति में व्यक्ति विशेष से लेकर सामाजिक संस्था, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। हालांकि इस स्थिति में सुधार होने के बाद अब महामारी की समस्या का डर क्षेत्रवासियों को सताने लगा है, जिस पर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। इसका श्रेय सारा श्रेय जाता है रेलवे को। रेलवे प्रबंधक। और किसको श्रेय? और सबसे बड़ा है रेल से भी विजय सिन्हा जी हैं, रेल के अफसर, उनका सहयोग काफ़ी रहा। और बस्ती में हम लोग 4 आदमी थे, कमलेश श्रीवास्तव, आकाश साहू, बबीता सिंह, बबलू श्रीवास्तव। ये 4 आदमी हम लोग लगा रहा जी जान से। और जैसे आज के पेपर में छपाया है जिला प्रशासन और जुस्को का, तो ना जिला प्रशासन का कोई सहयोग रहा, ना जुस्को का कोई सहयोग रहा है। जुस्को सिर्फ 4 दिन मोटर ला के चला दिया बस। वो 4 दिन जो मोटर चला जुस्को के द्वारा, और उसके अलावा और कुछ जुस्को का सहयोग ना। जबकि डीसी मैडम खुद घूम के गई, वो आई और घूमी और निकल गई। दूसरा दिन खाली मेडिकल टीम आ गया, आदमी बीमार पड़ रहा कि नहीं, बस
यहाँ फोकस डीसी मैडम के नहीं दी। जमशेदपुर के जोगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों को मीडिया के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे तेज विकास उनके कार्यकाल और हेमंत सरकार में ही संभव हुआ है। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर, गदड़ा, सरजामदा, राहड़गोड़ा एवं बारीगोड़ा इलाके में सड़क निर्माण का काम उन्होंने करवाया है। साथ ही परसुडी क्षेत्र में भी सड़क का निर्माण आगे करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके जैसे बोड़ाम और पटमदा प्रखंड के कई इलाकों के सड़क का निर्माण भी उन्होंने करवाया है। साथ ही बोड़ाम प्रखंड इलाके के माचा गांव में डिग्री कॉलेज भी बनने जा रही है, जिसका शिलान्यास किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु फिल्टर प्लांट लगवाया जा रहा है। ऐसे छोटे बड़े अनेक निर्माण उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में किया है। साथ ही आगे भी कई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार ने दे दी है। उन्होंने कहा कि अपने विगत लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण विकास किया है, जो पूर्व की सरकार और विधायकों ने नहीं की थी। कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री बने, लेकिन गदड़ा रोड जो है वो किसी ने नहीं बनाने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके उस रोड को ही बनाने का काम किया। बड़ाम में कभी डिग्री कॉलेज का कोई स्थापना नहीं हुआ था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके बड़ाम में डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास भी किया। अब काम बहुत रफ्तार में चालू है। बड़ाम पटमदा क्षेत्र में लोग जो है चापानल के पानी पी रहे थे। हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके मेमोरेंडम दे के मांग पत्र सौंप के हमने 228 करोड़ का योजना, जो चांडिल से सीधा पानी आ रहा है, आमझोर में जो है आपका फिल्टर प्लांट बनेगा और हमारे बड़ाम पटमदा के लोगों को जो है शुद्ध जल मिलेगा। हमने माचा हॉस्पिटल को खुलाने का काम किया और वहाँ में जो जमीनदाता थे उन लोगों को नियुक्ति पत्र भी नौकरी का हम लोगों ने देने का काम किया है। और उसके बाद जितने भी सड़कें बन रही हैं, अब उसको हम अगर बताने जाएं तो हमको लगता है कि 16 साल जो है भाजपा आसू जो यहाँ गठबंधन सरकार यहाँ में शासन किया, लेकिन हमको लगता है मेरे जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जितना रोड बना है उतना रोड आज तक किसी ने नहीं बनाया। मणिपुर में महिला के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर में जिला कांग्रेस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर की अध्यक्षता में ये पुतला दहन कदमा गणेश पूजा मैदान गोल चक्कर में किया गया। इससे पूर्व इनके द्वारा एक विरोध मार्च भी निकाला गया, जहां तमाम कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि आज मणिपुर में लंबे समय से हिंसा चल रही है और आज केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया है और आज उसी मणिपुर में महिला के साथ बीच सड़क में अत्याचार किया गया, लेकिन अब भी केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इन्होंने कहा कि ये मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार की विफलताओं को दर्शाता है और इसी चुप्पी का विरोध कांग्रेस पार्टी जता रही है। इस मामले में देश के राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की है। तानाशाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता ने मिलकर उनका पुतला जलाया है, क्योंकि विगत दिनों हमारी मणिपुर की बहनों के साथ इन्होंने बलात्कार किया है, उनके शरीर से खेलने का काम किया है। और हद तो तब हो गई कि ये मामला 4 मई का है और एफआईआर 18 मई को होती है। देखिए, जो बलात्कार 4 तारीख को होता है और 18 मई को एफआईआर होती है और देश की जनता को 2 महीना के बाद इसकी जानकारी होता है। मोदी सरकार के द्वारा और मणिपुर सरकार के द्वारा वहाँ का इंटरनेट बंद करके वहाँ की जो बलात्कार, लूटपाट, जान जो जा रहा है उसे दबाने के लिए इन्होंने देश के लोगों को गुमराह किया है कि ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा अत्याचार है। मैं राष्ट्रपति महोदया, हम आपसे निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति महोदया निवेदन करते हैं, हम देश की एक जनता होने के नाते आइए मिलकर हमारी बहनों की आबरू को बचाने का काम कीजिए। अच्छा सरकार है
गूंगी बहरी की सरकार है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मणिपुर में जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार करते हुए महिलाओं के वीडियो में दिखाया गया है, पर हमारे देश के तानाशाह मोदी सरकार अपनी चुप्पी पिछले 9 वर्षों से तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। महिलाओं का अपमान ये देश नहीं सहेगा। झारखंड 20 सूत्री के उपाध्यक्ष एवं बहरागोड़ा के विधायक ने गुरुवार को संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां इन्होंने मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा एवं वहां महिला के ऊपर हुए अत्याचार का दोष केंद्र सरकार एवं मणिपुर राज्य के सरकार पर लगाया है। इन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार एवं जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, वहां केवल जाति और धर्म के आधार पर भाजपा लोगों को बांटने का काम कर रही है। देश के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल राम मंदिर निर्माण कर ये देश की जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। इन्होंने कहा कि आज भाजपा झारखंड राज्य में एक बार फिर हेमंत सरकार पर दोषारोपण कर रही है, जबकि राज्य निर्माण के बाद लगातार 16 वर्षों तक इन्होंने एक भी विकास के काम नहीं किए हैं और आज जब हेमंत सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार चौमुखी विकास कर रही है तो उनमें विपक्ष केवल रोड़ा डालने का काम कर रही है। बावजूद इसके हर क्षेत्र में हेमंत सरकार बेहतर से बेहतर कार्य कर खुद को जनता के बीच साबित कर रही है। आज हमारे ये हम योजनाबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप देखे होंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी चाहे कोई भी लोगों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या आया हो उनको समाधान करने का ये प्रयास किए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारी सरकार को जिस तरह से आज कटघरे में खड़ा करने का वो बात कर रहे हैं, उसको पहले अपना गिरिबान में झांक करके देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ की अब दशा क्या है? उदाहरण स्वरूप मणिपुर बगल में आप राज्य देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर 2 महीना से जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से वहां पर उस राज्य को अशांत करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, आज उसको ये बुझाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है। आज पूरी तरह से मणिपुर में फेल हो चुका है। मणिपुर राज्य में महिला के ऊपर भी अत्याचार के विरोध में जिला झामुमो ने भी अपना रोष प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन साक्षी गोल चक्कर पर किया। इन्होंने कहा कि लगातार विगत लगभग 2 महीने से मणिपुर में हिंसा चली आ रही है, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने इसे रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। यहाँ तक कि अब महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार एवं हत्या की जा रही है। फिर भी वहां के राज्य और देश की केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिसका विरोध पुतला दहन के माध्यम से झामुमो कर रही है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के तत्वावधान में कल यानी 21 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक जनसभा का आयोजन मानगो गांधी मैदान में किया जाएगा, जिसकी जानकारी फ्रंट के सदस्यों ने एक वार्ता के दौरान दी। फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि इस्लाम धर्म कुरान और शरीयत पर आधारित है, इसे यूसीसी के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इसके खिलाफ तमाम लोगों को एकजुट करने और उन्हें इस कानून के विषय में और इसके प्रभाव को बताने हेतु इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धर्मगुरु भी अपने विचार रखेंगे। सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूर्व से ही ये निर्धारित है कि हम लोग यूसीसी के विरोध में जन आक्रोश सभा करेंगे। मानगो गांधी मैदान जमशेदपुर में 21 जुलाई को संध्या 4 बजे से शुरू होगा और इसका समाप्ति का भी घोषणा हम लोग 9 बजे तक कर दिए हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग QR कोड का एक बैनर लगेगा जो लॉ कमीशन से डायरेक्ट उसका लिंक है। यूसीसी का हम लोग विरोध दर्ज करवाएंगे। साथ ही साथ मां महिम राष्ट्रपति महोदय के भी हम लोग एक मेमोरेंडम भी देंगे और उनके नाम पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे कि हम लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान नागरिक संहिता, ये धर्म को निशाना बना करके जो कार्य किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।